तो कब कराएं एंजियोप्लास्टी और कब कराएं बाईपास सर्जरी, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे मरीज हमसे पूछते हैं। और हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के लिए यही दोनों मेन तरीके हैं। क्या होती है एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी हाथ या पाँव की नस के सहारे हार्ट में तार डाल के उसमें होने वाले ब्लॉकेज को बलून की सहायता से खोला जाता है, और बलून करने के बाद उसका ब्लॉकेज खोलने के बाद उसमें ज़रूरत पड़ने पर स्टेंट भी डाला जाता है। तो बलूनिंग या स्टेंट के साथ खोलने वाले ब्लॉकेज को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जबकि बाईपास ग्राफ्ट हाथ या पाँव की नस से निकाल के या गले की नस से निकाल के हार्ट की नसों के बाईपास ब्लॉकेज को बाईपास करने को बाईपास ग्राफ्ट बोलते हैं। आजकल बाईपास सर्जरी भी कई तरीके की होती है, जिसमें एक पूरा चीरा लगा के होती है, जिसमें एक मिड लाइन स्टेनोटॉमी होती है। कई बार कम चीरे के साथ भी आजकल बाईपास हो जाता है, जिसमें आपको चीरा दिखता भी नहीं है। तो ये होती है। क्या इसमें किस बीमारी में क्या कराएं? तो उसका एक बहुत साधारण सा एक रूल है। जब मरीजों को तीनों नसों का ब्लॉकेज हो तो हमेशा बाईपास के बारे में एक बार डिस्कस करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तीनों नसों के सभी ब्लॉकेज में बाईपास ही हो सकता है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, लेकिन तीनों नसों के ब्लॉकेज में बाईपास का डिस्कस करना चाहिए। इसका मतलब मरीज या मरीज की फैमिली, हार्ट के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट, बाईपास सर्जन और कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, ये आपकी हार्ट टीम में आते हैं और इनसे केस डिस्कस करना चाहिए। तो तीनों नसों में ब्लॉकेज होने पर अगर मरीज को डायबिटीज़ नहीं है, मरीज की नसों में कैल्शियम नहीं है और हार्ट की पंपिंग भी ठीक है, तब एंजियोप्लास्टी एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेज होने के बावजूद। इसके उलट अगर मरीज को डायबिटीज़ है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कैल्शियम के साथ है, हार्ट की पंपिंग भी कम है, तब डेफिनेटली निश्चित तौर पे बाईपास बेहतर है 5 साल या 10 साल के रिजल्ट के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे मरीज की तो उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 60 साल हो गई है या 70 साल हो गई, तो क्या इसमें बाईपास संभव है? तो इसका आंसर है यस। एक फ्रेलिटी इंडेक्स होता है या मरीज कितना भंगुर है या फ्रेल है, वह इंडेक्स होता है। अगर वह फ्रेलिटी इंडेक्स कम है, चाहे मरीज की उम्र 60 साल हो या 70 साल हो, बाईपास आसानी से और एक कम लीस्ट रिस्क में संभव है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब मरीज की उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो जाती है, तब बाईपास का होना बाईपास के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो 75 साल या 80 साल की ज़्यादा होने पे बाईपास के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन उसकी कम उम्र, उससे कम, चाहे वो 70 साल हो चाहे 65 साल हो, बाईपास पूरी तरीके से सेफ ऑप्शन है। इसके उलट यंग के लिए क्या करना चाहिए? तो यंग के लिए दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं, चाहे बाईपास हो चाहे एंजियोप्लास्टी, दोनों ही ऑप्शन खुले रहते हैं और दोनों ही ऑप्शन करा सकते हैं। तो इसमें बीमारी किस तरीके की बीमारी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इस बात के कि एज क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास पेशेंट को बाईपास हुआ तो कितना रिकवरी में टाइम लगेगा? तो डेफिनेटली रिकवरी टाइम, एंजियोप्लास्टी चूंकि है परक्यूटेनियस ऑपरेशन या कम चीरे फाड़ का ऑपरेशन है, एंडोस्कोपी या दूरबीन वाला ऑपरेशन है, तो इसमें चीरफाड़ भी कम होती है और रिकवरी भी बेटर होती है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद रिकवरी का पीरियड 2 से 4 दिन होता है, जबकि बाईपास में रिकवरी का पीरियड हो सकता है 2 हफ्ते या 4 हफ्ते भी हो सकता है। लेकिन जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं, लंबे समय के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो रिकवरी टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें थोड़ा लेट भी रिकवरी होगा, लेकिन अगर हार्ट के ऑपरेशन में बाईपास आपके लिए बेहतर है तो बाईपास जरूर कराएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हाइब्रिड सर्जरी ऑपरेशन संभव है? तो हाइब्रिड सर्जरी बिल्कुल संभव, और हम आजकल भी अस्पताल जबलपुर में कई बार करते भी हैं। जैसे हार्ट अटैक में मरीज हमारे पास आता है, तो हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जहाँ बाईपास का रोल बहुत कम हो जाता है। हार्ट अटैक के मरीजों में को त्वरित इलाज की ज़रूरत होती है, और कई बार 24 से 48 घंटे जो नॉर्मली वेटिंग पीरियड टाइम होता है बाईपास का, तब तक मरीज बाईपास की टेबल तक नहीं पहुँच पाता। तो हाइब्रिड सर्जरी का मतलब, अगर आपको हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक वाली नस का ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी के सहारे कराएं। बाकी नसें को ब्लॉकेज के लिए अगर कैल्शियम ज़्यादा है या और कोई तकलीफ है तो उनको बाद में बाईपास कराएं। तो मुझे आशा है इन सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसे आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम आपको आगे वाले क्वेश्चंस की जानकारी भी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।